बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल निकलने की पूरी पूरी दीवारों को चट कर जाएंगे। सामने कोई पेड़ नज़र आएगा तो उन्हें सेकंडों में खाकर ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप बिच्छू कुत्ते बंदर हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे कि अगर इनके हाथों कोई इंसान लग गया तो ये हजारों के झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खाकर ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज़ पैदा की है। उस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज और याजूज माजूज वगैरह शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसीली के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा कि जो सारी उम्मत के लिए बवाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहबों की भी किताबों में मिलता है कि दुनिया ख़त्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी कि जो सभी चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपाकर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें व 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हजरत जुल्करनैन के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाले नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन जब सफ़र करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें दो पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नज़र आई। उस कौम ने हजरत जुल्करनैन के अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हजरत जुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफ़ें हजरत जुल्करनैन से बताई कि ए बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं तो इधर पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फ़ौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सकें। उस कौम ने कहा कि ए बादशाह सलामत, हम इस कौम के बदले में आपको कुछ पैसे वगैरह देने को तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो काफ़ी है, इसीलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूँ। लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हजरत जुल्करनैन के हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी सिलटें बनाई गई और उन्हें हजरत जुल्करनैन ने ज़मीन पर बहुत गहरी नींव खुदाकर अंदर से एक मजबूत दीवार बनाना शुरू की। हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार को इतना ऊंचा बना दिया कि वो दो पहाड़ों से जा लगी। इसी तरह लोहे की दो दीवारें बन गई और उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रखी गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने कौम के लोगों को हुक्म दिया कि ए लोगों, अब तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ सेसा लेकर आओ कि मैं उसे पिघलाकर लोहे की इन दोनों दीवारों के बीच डाल दूं, ताकि ये याजूज माजूज की कौम
अब कभी भी इस दीवार को तोड़कर बाहर न आ सकें। और फिर हजरत जुल्करनैन ने उस लोहे की दीवार में शीशा पिघलाकर भर दिया कि जिसकी वजह से वो दीवार इस कदर मजबूत हो गई कि फिर याजूज माजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर उसे तोड़ ना सकी। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हजरत जुल्करनैन के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये दीवार सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये दीवार टूट कर फना हो जाएगी और याजूज माजूज लोगों के बीच निकलकर फसाद मचाएंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की इसी दीवार के बारे में बतलाते हुए फरमाया, याजूज माजूज की कौम रोज़ाना इस मजबूत दीवार को आकर तोड़ती है, यहाँ तक कि वो सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ते ही रहते हैं। लेकिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब वापस चलो, आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो उस दीवार के पास वापस लौटते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और फिर से वो याजूज माजूज उस दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस दिन वो दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुंच जाएंगे। तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल आकर हम इस दीवार को फिर से तोड़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कह देगा तो उसकी बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी उसी हालत पर बाकी रहेगी और फिर अगले दिन याजूज माजूज आकर उस दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकलकर ऐसा फसाद मचाएंगे कि सारी ज़मीन कांप पर उठेगी। उनके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी वो उसे खाते चले जाएंगे। अगर उनका गुजर नदियों के पास से होगा तो वो उसका सारा पानी पी लेंगे। इंसानों की बस्ती में आकर खून खराबा शुरू कर देंगे और वो ऐसे आदमखोर होंगे कि इंसानों को चीर फाड़ कर खा डालेंगे। आखिर जब याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि हमने ज़मीन वालों को बहुत कत्ल करके उन पर अपना कब्जा जमा लिया है तो उनका सरदार हुक्म देगा कि अब हम आसमान वालों को कत्ल करेंगे और फिर सरदार के हुक्म पर याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ लोहे की तीर चलाना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला उन तीरों में खून लगाकर उन्हें ज़मीन की तरफ वापस भेजेगा। तो ये याजूज माजूज उसे देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी मरने लगे हैं। याजूज माजूज की शक्लों के बारे में जो रिवायतों में आता है वो ये है कि उनकी शक्लें ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी, उनके दांत व नाखून जानवरों की तरह बिल्कुल नुकीले होंगे, उनका कद बहुत छोटा होगा, यहाँ तक कि उनमें सबसे लंबा इंसान सिर्फ 3 बालिस्त के बराबर ही होगा। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप बिच्छू घोड़े बंदर यहाँ तक कि दीवारों तक को खा जाएंगे। दुनिया की कोई भी कौम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपनी तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए कहा है कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचे को लुढ़कते नज़र आएंगे और इस कौम की एक ख़ास बात यह है कि जब तक उनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक उनकी मौत नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर याजूज माजूज कब निकलेंगे। तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया जाता है वो ये कि दज्जाल निकलने के कुछ ही सालों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज ज़मीन में निकलना शुरू हो जाएंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है तो वो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाओ,
कोई भी बाहर न निकले। रिवायतों में आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की ऐसी तंगी फैलेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हें बैल का एक सिर भी 100 दिनार से ज़्यादा महबूब होगा। मतलब अगर कोई बैल का एक सर लाखों रुपए में आकर बेचे और तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो तुम लाखों रुपए देकर बैल का सिर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतज़ाम करोगे। तो दोस्तों, इन रिवायतों से मालूम होता है कि याजूज माजूज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही की मौजूदगी में निकलेंगे और ज़मीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफ़ी अरसा गुजर जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरखास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें याजूज माजूज की इस वबा से नजात दे दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे कि ए अल्लाह, हम ज़मीन वालों की याजूज माजूज के फितनों से नजात अता दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की पूरी कौम को पर एक ऐसी बीमारी भेजेंगे कि उनकी गर्दनें सड़ने लगेंगे, कि जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत हो जाएगी और ज़मीन में हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। उनकी बदबू इस कदर फैलेगी, लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, इन याजूज माजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतज़ाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमानों से कुछ ऐसे परिंदे को भेजेगा कि जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दूर समंदरों में ले जाकर फेंक देंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो जाएगी। उनकी वफ़ात के कुछ सालों बाद अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालात को ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकलेगा कि जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और फिर कुछ बड़े आलिमों के कौल के मुताबिक उसके 120 साल के बाद क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी की इन फितनों से हिफाजत अता फ़रमाए और मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, यानी याजूज माजूज कब निकलेंगे इनके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।